में सूत्रों के अनुसार फर्जी मेडिकल कराकर दिलाया था सरकारी नौकरी दिलवाने का भरोसा। नरीपुरा निवासी एक गरीब महिला को उसके बेटे की पुलिस में चतुर्थ श्रेणी में नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 14 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया। नौकरी के लिए बेटे का फर्जी मेडिकल करा दिया और महिला का मकान 11 लाख में गिरवी रखने की कहकर 22 लाख में बिकवा दिया। हमारे साथ अनपढ़ होने की वजह से ठगों ने नौकरी लगवाने के लालच में 14 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। कहना था दीवानी परिसर में धनौली स्थित कंचनपुर निवासी मीना कुमारी। बुजुर्ग महिला ने बताया कि पड़ोसी रामकेश से अच्छे संबंध थे। उन्होंने मेरे बेटे गौरव की पुलिस में नौकरी लगवाने हेतु 14 लाख रुपये की मांग की थी। मैंने रामकेश से कहा कि मेरे पास धनराशि इतनी नहीं है, तो रामकेश ने बेईमानी की नीयत से साजिश और षड्यंत्र रचकर धोखाधड़ी से पैतृक मकान का इकरारनामा करने के लिए कहा और कहा कि वह 11 लाख रुपये बयाना देगा तथा जब भी आप मेरे 11 लाख रुपये वापस करोगे तभी मैं इकरारनामा खंडित करा दूंगा। भैया मैं पढ़ी लिखी होगी तो आज उससे खाए के मौका देता हूँ तो धमकी और दे रहे वो मार लेगी कि मैं तो अच्छे बच्चे नहीं मार दूंगा। भैया जब वो धोखे से प्यार से रहेंगे ना दे नहीं वो तो मैं भैया की इवेंट करवाऊंगा। वो बच्चे जाने वो पैसे वो करवा रहे हुए भैया वो चोरे में उठ रहे हो कोई आ जाइए पकड़ा दे अम्मा मेडिकल उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, ठगी हुई है। मैंने पूछा उनसे क्या बात हुई तो उन्होंने बताया कि कोई उनके पड़ोस में रामकेश नाम का कोई आदमी है, उसने ये कहा था कि उसके बच्चे की पुलिस में नौकरी लगवा देंगे, 14 लाख रुपए दे दो। उन्होंने कहा मेरे पास 14 लाख तो नहीं है। तो फिर उसने कहा कि अपना मकान गिरवी रख दो, उस पैसे से हम तुम्हारे लड़के की नौकरी लगवा देंगे। ऐसे करके वो वहाँ इकरारनामा के लिए तहसील ले गया, वहाँ इकरारनामा का बयाना दिया और बैनामा करा दिया धोखे से, धोखाधड़ी से। और उस मकान में उसका सामान वामान रखा था वो भी निकाल लिया, उसकी मोटरसाइकिल ले गए। इसकी मैंने थाने में ये रिपोर्ट कराने गए थे, थाने में रिपोर्ट इनकी शायद लिखी नहीं गई, तो इसके बाद ये हमारे पास आए, बोले साहब रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। तो फिर हमने कमिश्नर साहब को एक प्रार्थना पत्र दिया, इनके जो उन्होंने बताया था वही चीज़ लिखी दी और कोर्ट में 156 दिन का प्रार्थना पत्र लगा। ऐसा था मेरा भाई, उसका रामकेश ने बोला था मेरे साथ क्या तुम एक काम करो भाई, तुम्हारे भाई की नौकरी लगा दूंगा। और मेरी भाई मेरे पास पैसा तो नहीं है कि तेरा पैसा नहीं है, पैसा उनका मैं करवा दूंगा। मेरी भाई मेरा मकान है, मेरे पास पैसा नहीं है कि एक काम कर तेरा तेरा मकान पैसा दिलवा दूंगा तेरे लिए 12 लाख रुपये। मेरे पास 12 लाख में इंतजाम नहीं है, तू कहाँ से दिलवाएगा? मेरे पास पार्टी है। अच्छा ठीक है, तो पार्टी लेके आएगा पे पार्टी से बात कराई मेरे और बात करा के पार्टी ने फिर मैंने बोली पार्टी से कितना देंगे पैसा, फिर उन्होंने बोला कि 12 लाख रुपए। मैं ठीक है, फिर कितने परसेंट ब्याज पे? 1.5% ब्याज पे। मैं अच्छा मेरे पैसा दे तो रहे तुम मेरे को, मैं मेरा पैसा ले रहा हूँ, मकान नहीं दूंगा तुमको कि तुम सोच रहे हो मकान ले लूँ, क्या हमको पैसा चाहिए, खाली मकान नहीं चाहिए, मैं मकान तुमको वापस कर दूंगा। ठीक है, वापस करने के बाद तो हम उनको ले गए तहसील में। उनने 2 बार पैसे डाले, 24 तारीख को और 27 तारीख को, तीसरे महीने में। मैं अच्छा, तो मैं फिर उनने बोला था मेरे से कि तुम ऐसा तुम चलो मेरे साथ एग्रीमेंट कराना है। मैं ठीक है, मैं चला गया वहाँ पे एग्रीमेंट के। तो जिन लोगों ने बाहर बैठा मैं तहसीलदार रामकेश ने, और वहाँ पे वो 2 लोग थे, भारद्वाज, अनूप भारद्वाज और भगवान सिंह, और वहाँ पे संजय कुमार था, और उनने लिखा पढ़ी कराई। तो मैंने उनसे पूछा मैं चाचा जी बताओ मेरी से तुम करा रहे हो एग्रीमेंट बनावा के तेरे को कोई मतलब में, तू करा ले। अभी पैसा कितना बोल रहा है? क्या 22 लाख बोल रहा है? मेरे पास 22 लाख नहीं है, मैं 22 लाख तो बोलूँ कि तुझे 22 लाख बोलना है? तो वो वकील बोल रहा है 22 लाख बोलना है, मैं नहीं बोलूँगा 22 लाख। अच्छा ठीक है, तो वो मैं चलो ठीक है 22 लाख बोल दूंगा। तो धोखे से 22 लाख बुलवा दिया मेरे को। मम्मी ने बहनामा करवा दिया लोगों ने झूठ बोल के। मैं ठीक है, अब मैंने उसने बोला एक महीने बाद नहीं भाई वो एग्रीमेंट की फोटो भी थे
एग्रीमेंट फोटो को ले कॉपी ले क्या करेगा तू? कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे को पता पड़ी 3 महीने बाद, तो 3 महीने में ST कॉपी लिखवाई, तो मैं लिखवा के तहसील से जब मैंने देखा तो उसमें लिख रहे थे 22 लाख रुपए लिए और एक बैनामा करा लिया। मैं बैनामा में मैं करा ही नहीं, बैनामा तो कैसे करूँ? क्या नहीं नहीं इसमें कोई दिक्कत वकील ना हो, इसमें बैनामा हुआ है। मैं पार्टी दिया मेरे को 11 लाख रुपए, मैं 22 लाख के कैसा बैनामा कर दिया? तो ठीक है, उसके बाद पता पड़ी मेरे को, मैं उससे फोन लगाया, मैं पूछी कि भाई तो ऐसा क्या कर दिया? अरे तो क्या मतलब जी है? फिर उसने फोन उठाया नहीं मेरे, इतनी बात। धमकी और देते फिर मार और देगी हमको। पैसे आपको मिले? पैसे मिले थे पर उसने पैसा निकलवा लिया सब फांसे तब आपने उसको निकाल के दे दे दिया? दिया, कैश दिया था मैंने पूरा पैसा 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए। मैंने कहा, तुम पैसा ले रहे हो कब तक लग जाएगी? क्या उन्होंने बोला तुम्हारी नौकरी लगे। आपने शिकायत की? शिकायत हमने नहीं की, हमको अब पता पड़ी ना 3 महीने बाद जब हमने उनकी कॉपी नहीं दिलवाई। आप किसी संबंधित थाने को आपने शिकायत करी है इसकी? नहीं की हमने, अब करिए हमको जब मालिक की कॉपी करवा अब तो कैसे पड़ी जब है, हमको पता पड़ी। जब हमने करी हमने कोई वो नहीं किया, हमने उस पर विश्वास किया। 2024 लगा 2024 तक हमने विश्वास किया। और कंचनपुर की रहने वाली हूँ और कंचनपुर की रहने वाली हूँ और मेरे धोखे से लगाए यहाँ पे लगा के नहीं कि तुम्हारा एग्रीमेंट करवा रहे हो, एग्रीमेंट के माने से लगाए, मुझसे पैसा मांगे, पैसा नहीं लगाए और जाके नहीं धोखेबाजी करा के नहीं मेरे मकान में कौन ले गया, क्या धोखेबाजी? राम के दीपक और अनूप भारद्वाज ने अरेस्ट कराई है। किसने रजिस्ट्री कराई है तुम्हारी? अनूप भारद्वाज ने कराई है अरेस्ट, राम भगवान सिंह राम। तुम्हें बताओ ना किसने कराई? भारत द्वार ने करवाई है अनूप ने। क्या कह के रजिस्ट्री कराई थी? कि मैं आपके लिए पैसे दे रहे हैं, वो करवाऊंगा, तुम्हारा एग्रीमेंट करवाऊंगा, बाप से एग्रीमेंट करवाऊंगा। किसके लिए तुमने पैसे दिए थे? मैंने बेटे नौकरी के चक्कर में पैसे लगेगा 2 नंबर से। किसकी नौकरी लगाने के लिए? मेरे बच्चा की, मेरे बच्चा छोटा वाला पढ़े नहीं वाला, बाकी के चक्कर में हम 2 मैया बेटा पढ़े लिखे। कितना रुपए दिया नौकरी के नाम पे? 11 लाख दे थे। 14 लाख के बाद 4 लाख कितने मतलब कैसे पैसे दिए? कैश दिया था या चेक दिया था? कैश दिया। कैश लिया। तुमने कैश दिया था? हाँ, और 11 लाख का इंतजाम मेरे खाते में जब आए, खाते में खाते में सब दिए निकाल के। आप खाते में डलवाए, फिर आपने उनको निकाल के दे दिए? हाँ, बंद करवा दिए राम के फोन। किस विभाग में नौकरी लगवाने के लिए पैसे दिए? हाँ, फौज